तो जैसे हम अपने फोन से फोटोज या वीडियो परमानेंटली डिलीट करते हैं तब भी उसका डेटा हमारे फोन में ही रहता है। ये बात हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्चुअल डेटा डिलीट नहीं होता है, बस ये रेफरेंस डिलीट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा इमेज गायब हो जाता है। लेकिन हमारी एक्चुअल इमेज डेटा अभी भी हमारे फोन में ही होती है, तो हमें उस एक्चुअल डेटा को रिकवर करना होगा। तो सवाल ये है कि अगर हमारा डेटा डिलीट नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे फोन में अनलिमिटेड स्टोरेज होती है? और अगर हमें वो डेटा परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? या फिर अगर हमें वो डेटा रिकवर करना है या फिर वापस लाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपकी वो डिलीटेड वीडियोस या फोटो अभी भी आपके फोन में है भी या नहीं। अगर है तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हो। तो जैसे हम अपने फोन से फोटोज या वीडियो परमानेंटली डिलीट करते हैं तो उसका डेटा डिलीट नहीं होता है, बस ये रेफरेंस डिलीट हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी फाइल जल्दी डिलीट हो सके। अगर वो डेटा डिलीट करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इसी टाइम को बचाने के लिए बस वो रेफरेंस डिलीट करता है। अब क्योंकि ये डेटा अभी भी हमारे फोन में ही होता है और ये तब तक हमारे फोन में ही रहता है जब तक कोई नया डेटा इसको ओवरराइट ना कर दे। अब यहाँ ओवरराइट का मतलब है कि इस पुराने डेटा को रिप्लेस करके एक नए डेटा का आ जाना। अब ये नया डेटा हमारे फोन में तब आता है जब हम कोई भी नया वीडियो या फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन उस डेटा की रिकवरी इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि ये नया डेटा रैंडम एम्प्टी ब्लॉक्स में स्टोर होती है। यानी कि आपकी डेटा ओवरराइट हो भी सकती है या नहीं भी। मान लो आपके फोटोज की कुछ डेटा ओवरराइट हो जाती है और कुछ डेटा बची हुई है तो आपकी इमेज रिकवर होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। यानी कि अगर कुछ डिलीट करने के बाद उसका डेटा भी परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके पूरे मेमोरी को हमें किसी गार्बेज डेटा जैसे कि किसी मूवी से पूरे मेमोरी को भरना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे एक्चुअल डेटा की रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल हो पाती है। यानी कि अगर आपकी कोई फोटोज या वीडियो रिसेंटली डिलीट होती है और उसके बाद आपने कोई भी फोटोज या वीडियो अपने फोन में नहीं डाला है तब 90% चांस होता है कि आप वीडियो या फोटो को रिकवर कर सकते हो। लेकिन डिलीट करने के बाद आपने बहुत सारी फोटोज या वीडियो अपने फोन में भर डाले हैं तब उसके रिकवर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन डीप स्कैन के थ्रू पॉसिबिलिटी अभी भी होती है। तो इसीलिए अब मैं रिकवर के जितने भी तरीके हैं सब बताने वाला हूँ। तो रिकवर करने का सबसे पहला तरीका है आपकी फोटोज की थंबनेल। तो क्वालिटी में लो होती है लेकिन आप बाद में इसको इनहांस भी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइल ओपन करके ये शो हिडन फाइल ऑप्शन ऑन कर लेना है और आपको इस लोकेशन पे जाना है या फिर इस लोकेशन पे और इसमें डॉट के साथ इस नाम की फोल्डर दिखेगी जिसको ओपन करके आप अपने करंट और डिलीटेड फोटोज की थंबनेल देख सकते हो, जिसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने किसी भी फोल्डर में रख सकते हो। अब कुछ लोग फोटो रिकवरी के लिए डिस्क डिगर ऐप को सजेस्ट करते हैं लेकिन वो भी सिर्फ इसी थंबनेल को दिखाता है, न कि हमारे डिलीटेड फोटोज को। अगर कोई तरीका काम नहीं आता है तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और अपने फोन के सेटिंग में जाके बिल्ड नंबर सर्च करके उस पर 7 बार क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन सर्च करके ये यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन कर देना है और उस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को ओपन करके ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर अपने फोन और लैपटॉप को यूएसबी से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद सारे परमिशन अलाउ करने के बाद आपके फोन में एक कनेक्टर ऐप डाउनलोड होगा। अब यहाँ आपको क्या रिकवर करना है वो सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर देना है। मेरे केस में आधे घंटे वेट करने के बाद इतनी सारी फोटोज और वीडियो रिकवर हो पाई हैं। इसमें से कोई भी फोटोज और वीडियोस मेरी गैलरी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये वही फोटोज और वीडियोस हैं जो या तो मैंने डिलीट कर दिया या किसी फॉर्म में मेरे फोन में अभी भी हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर आपका फोटोज या वीडियो रिकवर नहीं हो पाया है इसका मतलब है कि आपका डेटा ओवरराइट हो चुका है। या अगर आपका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप किसी एक्सपर्ट को दिखा सकते हो जो लैब से आपका डेटा रिकवर कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है।